Welcome back guys to my channel. I am Debujiti Mitra. Again got confluenced with all of you through lots of love and happiness. How all of you are? I think everyone is fit and fine and doing really very well in this pandemic situation too. So guys, before some time I was sitting alone and also was thinking that what to do in this situation. So it just crossed my mind that if I will try to share some important parts of English grammar, then it would not be that much bad. If it might be quite a bit helpful for my society, then I will definitely gonna be more and more grateful. So that's why I think that I should start from important part of English grammar, and that's why now I'm thinking that I should start. So I think that if I continue this session of mine in Hindi, then it might be quite a bit comfortable to all the people in my locality. So let's start. तो दोस्तों, आज मैं टेंस के बारे में कुछ कहना चाहूँ. लाइक टेंस क्या है? First of all, listen to me that I am not a teacher, I am not a guide, I am not a mentor. As a student, मैं जो आज तक मैंने जो समझा टेंस के बारे में, जो जाना मेरे टीचर्स से और किसी भी प्लेटफॉर्म से, टेंस के बारे में जो भी मेरे को अब तक पता चला, वो जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. मेरे को पता है बहुत अच्छे से कि आप लोगों को भी टेंस के बारे में सब कुछ पता है अच्छे से, पर फिर भी ये एक मेरा जुनून है, पैशन है कि कुछ कहना, शेयर करना किसी भी चीज़ को लेके. इसीलिए आई हैव कम हियर टू शेयर सम ऑफ माय ओपिनियन व्हाट आई थिंक अबाउट टेंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? इट रेजेस टू एवरीवन्स माइंड एंड हार्ट एज वेल. सो टेंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दैट वो टेंस जो है वो एक टर्म है, ग्रामेटिकल टर्म. ओके, तो वो टेंस का मतलब क्या है वो समझने के लिए ध्यान दीजिए और साथ रहिए मेरा. टेंस वो ऐसा एक वर्ब का फॉर्म है जो समय यानी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को मेंशन करता है. किसी भी एक्शन, इवेंट और सिचुएशन का जो टाइम होता है, एक परफेक्ट टाइम, पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफाइड समय होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, मेंशन करता है. और समय का अनुसार वो जो टेंस होता है उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सच एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य. इन अ वर्ड्स, अगर कोई कहना चाहता है द डेफिनेशन ऑफ टेंस, देन ही और शी must say that a tense is a form of verb which shows the time of an action or event. वो ऐसी एक फॉर्म है और रूप है वर्ब का जो समय को सूचित करती है, किसी भी इवेंट हो या एक्शन हो. और समय के अनुसार 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है टेंस को, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य. वो एक चीज़ है इसमें, वो जो 3 टाइप्स है टेंस का, वो 3 टाइप्स की अलग अलग फॉर्म भी होता है. 4 फॉर्म होता है. पास्ट के पास है 4 फॉर्म, प्रेजेंट के पास है 4 फॉर्म और फ्यूचर यानी भविष्य काल के पास भी 4 फॉर्म है. कुल मिला के टोटल 12 फॉर्म्स हैं. 3 प्रकार जो टेंस होता है, 4 4 4, 3 into 4 equal to 12, सो यानी 12 फॉर्म्स हैं. तो मैं एक चार्ट के ज़रिए आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करूँगा कि जो 12 फॉर्म होता है वो कौन सी है, क्या है. 12 फॉर्म का जो फंक्शन है, जो नेम्स है, वो आप लोगों को आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वाई अ चार्ट. सो प्लीज़ स्टे विथ मी. अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिया गया वो जो पिक्चर है उसको गौर से फोकस करना है. यहाँ पे 3 तरह की जो टेंस होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो मेंशन्ड है. और अलग अलग जो 4 फॉर्म होता है, हर प्रकार को वो दिया गया है. तो पहले है पास्ट. पास्ट का 4 फॉर्म है. लेफ्ट साइड में पास्ट है. पास्ट टेंस का जो 4 फॉर्म है वो है सिंपल पास्ट, और उसको आप पास्ट इंडिफिनिट भी कह सकती हो. सेकंड में है परफेक्ट.
पस्ट परफेक्ट। थर्ड वाला है पस्ट कंटिन्यूअस, उसको आप पस्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकती हो। और अंत यानी फोर्थ में है पस्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह की और भी एक टेंस की प्रकार है प्रेजेंट, उसका भी 4 फॉर्म है। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडिफिनिट आप कह सकती हो। सेकेंड में है प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू ऑल्सो may कंसिडर इट लाइक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। एंड फोर्थ यानी अंत वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ इसी तरह से लाइक फ्यूचर टेंस का भी 4 फॉर्म है। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडिफिनिट भी कह सकती हो। सेकंड में है फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड में है फ्यूचर कंटिन्यूअस और यू ऑल्सो may कंसिडर इट लाइक फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और फोर्थ जो अंत वाला है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को पता चल गया 12 फॉर्म्स के बारे में। तो मेरा आने वाला वीडियो में मैं जो 12 फॉर्म्स का डेफिनेशंस है, एग्जांपल्स है, वो स्ट्रक्चर्स है, उसको लेकर डिस्कस करूँगा। अगर मैं चाहता तो आज ही लाइक सब कुछ डिस्कस कर सकता, अब भी कर सकता हूँ। पर क्या होगा, ऐसा करने से जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है वीडियो का, वो बहुत लंबी हो जाएगा। और वो होने से आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो चला जाएगा। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे इतने टाइम तक, क्योंकि हमारा माइंड कुछ ऐसा ही है, एक चीज़ पे ज़्यादातर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है हमारा ब्रेन। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। तो I will definitely discuss about the rest of the things of tense in my next videos. So please stay connected with me. तो आज एक इंटरेस्टिंग इडियम के बारे में आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। लाइक आई विल गोइंग टू से अबाउट वन इडियम जो हमारा लाइफ में वो काम आएगा। आपको पता चलना चाहिए या पता रखना चाहिए। आप यू ऑल्सो में राइट डाउन। वो इडियम कुछ ऐसा है कि अ ब्लाइंड मैन has no any judge on color. I'm again saying a blind man has no any judge on color. वो एक इडियम है। उसका मीनिंग क्या है? हिंदी में उसका मीनिंग है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक क्या हुआ, हम कोई भी काम, वो जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो हर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है, अगर किसी व्यक्ति वो सब नहीं जानता, लाइक उसको कुछ भी नहीं पता है मोबाइल फ़ोन के बारे में, कैसे कॉल करना है, कैसे कॉल रिसीव करना है, लाइक कैसे वीडियोस क्रिएट करना है, कुछ भी, लाइक ही डजंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट द सेल फोन और मोबाइल फ़ोन, तो क्या होगा, वो मोबाइल उसके लिए बेकार हो जाएगा। वो कहेगा वो लाइक रेक्टेंगल साइज का एक बॉक्स है समथिंग, तो वो कुछ नहीं है, क्योंकि he has no any capability to judge this mobile। तो अगर किसी चीज़ के बारे में आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। इसीलिए वो कहने के लिए एक इडियम है इंग्लिश में, आप यूज़ कर सकते हो आज से, कि अ ब्लाइंड मैन हैज़ नो एनी जज ऑन कलर। तो एक इडियम सीख लिया हमने। तो राइट नाउ आई एम इन वेरी एंडिंग पार्ट ऑफ माई वीडियो। So one more thing I want to say to all of you, that as a disciple of Sushant Singh Rajput, Sushant sir, in order to give a little tribute to him on his like the day of his demise after 1 year, मैं उनका फिल्म की एक डायलॉग कहना चाहता हूँ आप लोगों के पास कि जन्म कब लेना है और मरना कब है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास मेरा एक विनती है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करो, अच्छे से जियो, जो भी काम करना है पेशेंस से करो, कि लाइफ की अंत में जाके कुछ याद आए या ना आए, पर ये जरूर आना चाहिए कि मज़ा आ गया यार, क्या लाइफ थी, क्या लाइफ जिया मैंने, मज़ा आ गया। So this is all about today's discussion, guys. I am Debojyoti Mitra signing off for now until we meet again. Till then, stay well and blessed. And yes, mask up always, sanitize your hand and keep social distancing. Thank you.